नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। पंचकुला नगर निगम चुनाव में मतदान के कुछ दिन शेष हैं। टीम समाचार क्यारी पहुंची है पंचकुला में और पंचकुला नगर निगम के वार्ड के प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी है वार्ड नंबर 16 से राकेश वाल्मीकि जी। स्वागत है राकेश भाई आपका समाचार क्यारी में। जी धन्यवाद आपका। राकेश भाई, सबसे पहला सवाल, आपको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी चुना है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और क्या तैयारियां हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के? जी पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर कि सभी मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ही रहा है, वो है विकास का मुद्दा। और विकास हमारे लिए सबसे पहले है। जिस प्रकार से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद दल है और अंत में हम हैं। तो राष्ट्र का विकास हो, इसी में हम सबका विकास है। तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि हम विकास किया है और विकास करेंगे, यही हमारा मुद्दा रहने वाला है आगामी नगर निगम चुनाव में भी। राकेश जी, संभवतः पार्टी सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ रही है, छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं। 6 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, सत्ता विरोधी लहर भी होती है। लोगों की अपेक्षाओं पर पार्टियां पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाती हैं। इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है, कितना नुकसान और फायदा रहेगा? देखिए, जहाँ तक लोगों की अपेक्षाओं की बात है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार की पार्टी है, ऐसी पार्टी, एक विचारधारा है जो लोगों की अपेक्षाओं पर 100% खरी उतर रही है। क्योंकि देखिए, अगर जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर रहता है, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य से भयभीत हैं। इन लोगों को पता है कि हमारा भविष्य जो है मतलब निराधार हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। तो इसलिए कभी किसी प्रकार का मुद्दा उठा देती है जो विपक्षी दल हैं, कभी किसी प्रकार का मुद्दा उठा देती हैं। तो मतलब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, मुझे जो लगता है। तो सब बेकार की बातें हैं ये, कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है वैसा मुद्दा। जी राकेश वाल्मीकि जी, आजकल जो मुद्दा गरमाया हुआ है किसानों का है। जी आप जैसे करीब 19-20 दिन हो चुके हैं, किसान सड़कों बैठे हैं, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि विपक्ष को मौका मिला हुआ है आपको प्लाट करने का, तो क्या समाधान निकालेंगे इसका? कुछ बड़ा सुंदर सवाल किया मेरे पत्रकार बंधु ने मेरे से। तो देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो किसान है, जैसा कि मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हमारा जो देश है, भारत जो है, वो किसान प्रधान देश है। और जहाँ तक विपक्ष की बात करें और किसानों की बात करें, तो ये जो लोग बैठे हैं, देखिए, पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं। और आप लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम पे भी देख सकते हैं कि जो हमारी सरकार है, चाहे हमारे वो किसान मंत्री हैं या हमारे खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात करते हैं, देखिए, विपक्ष ने आज तक, उनके पास 3 मुद्दे रहे हैं, एक दलित, एक मुस्लिम और तीसरा किसान। ठीक है, तो किसान, देखिए, आज उनके पास दलित की बात है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा पीछे महाकुंभ के मेले में एक सफाई कर्मचारी के पांव धोकर वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया। वहाँ पर आज तक कोई सोनिया गांधी के परिवार से, किसी गांधी परिवार से, किसी लालू परिवार से या अन्य किसी दल से आप बता नहीं सकते कि किसी ने हमारे सफाई कर्मचारी किसी परिवार के पैरों को धोया हो। वो एक उदाहरण है कि दलितों के लिए भी मतलब हमारे प्रधानमंत्री उसी प्रकार से खड़े हैं जिस तरह अन्य लोगों के लिए खड़े हैं। उसके बाद आती है बात मुस्लिम भाई बहनों की। देखिए, मुस्लिम, इस प्रकार का भी एक दुष्प्रचार किया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर मैं बात करूं 3 तलाक की, जिस भाई की बहन, जिस बाप की बेटी, जिस माँ की बेटी उस 3 तलाक से पीड़ित थी, आज वो इस चीज़ का सुख भोग रहे हैं कि क्या कहते हैं, 3 तलाक का जो मुद्दा था वो कितना अहम मुद्दा था। मुस्लिम भाई भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, अच्छे और बुरे लोग किसी भी समुदाय में होते हैं, इसका कोई समाज से किसी विशेष रूप से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहते हैं, जो अपना मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम जो है, सराहनीय कदम जिसे मैं कहूँगा, ये उठाया है। ठीक है, इतना विरोध होने के बावजूद ये सारी चीज़ें उठाई हैं। उसके बाद आई थी, आपने बात की किसान की। देखिए, किसान आज भी सही मायने में जो किसान है वो आज अपनी लहलाती फसलों को देख रहा है और वो खुश है, और उसको दोगुने दाम वहाँ पर मिल रहे हैं। जो लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, जो लोग
विपक्ष की बातों में आके बरगलाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसान भी आखिरकार है तो इंसान ही है ना, ऐसा तो नहीं है। उसकी भी विचारधारा कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ी होती है, और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं। आज जो मुख्य विशेष तौर से जो परेशानी है वो जो बिचौलिए थे, जो आड़ती थे, उन लोगों को परेशानी है। अदरवाइज अगर आप बात करो कि किसानों की बात है तो किसानों को कोई परेशानी नहीं है। जो सही मायने में जो किसान है, देखिए मेरी बात सुनिए, किसान तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे देश का एक अन्नदाता है जो हमारा पेट भरता है। और कोई भी, मुझे नहीं लगता, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, लेकिन कोई भी सरकार हमारे किसान भाइयों का नुकसान करना नहीं चाहेगी। लेकिन किसान भाइयों के लिए हित में और अच्छा क्या हो, ये कौन करना चाहता है, ये मैटर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, आज सरकार ने कोई अगर किसी चीज़ के लिए कोई विशेष रूप से कोई प्लानिंग तैयार करी है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम अपने किसानों को आगे लेकर आना चाहते हो। आप डेली, आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप लोग देखते होंगे कि डेली हमारे फलाने राज्य में इतने लोग कर्जे से मर रहे हैं किसान, उस राज्य में इतने लोग मर रहे हैं। तो इस तरह की आत्महत्याएं ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो क्या कहते हैं, सरकार ये इतना 3 अध्यादेश जो है हमारी लेके आई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़े दिन की बात नहीं है। आने वाले टाइम में यही लोग मैं आपको दिखा दूंगा। यही किसान अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े ना दिखाई दिए तो आप कहना कि क्या कहा था। तो राकेश वाल्मीकि जी, कहीं आपको लगता है, मतलब चुनाव है, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ये किसान ऐसा तो नहीं कहीं नुकसान कर रहे हैं, आपको वोट पड़नी है कहीं वोट में, कहीं क्योंकि लोगों में ऐसे माइंड में चल रहा है कि भाई नहीं, कि जो वोट किसानों के खिलाफ है सरकार, ये नुकसान कर रही है, तो लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा भाजपा को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए वोटर बहुत समझदार है, और ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, ठीक है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। और जो तो वोटर इतना समझदार हो चुका है आज की डेट में, आज कोई आदमी चाहे कि मैं उसे किसी प्रकार का लोभ लालच देकर और 2-4-5 दिन का लोभ लालच देकर उसे अपनी तरफ खींच लूँगा, ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसकी नासमझी है। ऐसा नहीं होने वाला। वैसे वोटर बहुत समझदार है, और वोटर को अपने हित और अहित के बारे में सारी जानकारी है, और उनको पता है कि भैया ये जो चुनाव है ये उनके लोकल मुद्दों से जुड़ा चुनाव है। इसमें क्या कहते हैं, पार्टी के साथ साथ आपकी लोकल फेस वैल्यू भी बड़ा काउंट करती है। आप कितना जनता के बीच में रहे, आप किसके सुख दुख में खड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। चलिए, अंत में राकेश जी, आप अपने वार्ड वासियों को और पंचकुला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, क्योंकि देखिए ये अराउंड 8 से 10 किलोमीटर लंबा वार्ड है ये, जो वार्ड नंबर 16 है। और बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि यार अगर क्या कहते हैं, भीड़गग्गर से कोई व्यक्ति हमारा चुन के आएगा तो उसका जो खमेजा हमें भुगतना पड़ेगा, कि हमें 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, या ऑटो से जाना पड़ेगा, या कैसे भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, हमने एक व्यवस्था तैयार की है। यदि जनता ने हमें मौका दिया और प्रभु श्री राम की कृपा से हम सत्ता में आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक गाँव, भीड़गग्गर के अलावा, भीड़गग्गर तो हमारा घर है ही है खुद का, लेकिन चंडी मंदिर, चौकी, नाडा साहिब, इन गाँवों में भी हम अपना एक ऑफिस जो है स्थापित करेंगे, और वहाँ की जो डेली रूटीन की जो उनकी समस्याएं हैं उनको वहाँ पर से निपटाया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि मैं समझता हूँ जो उनकी जो ड्यूटी है वोट डालने की है, वोटर की जो ड्यूटी है वो वोट डालने की है, उसके बाद की जो 5-7 साल की जो ड्यूटी बनती है वो नेता की बनती है, और उससे सदैव उनके बीच में रहना चाहिए। चलिए, पंचकुला वासी छोटी सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। 27 तारीख को मतदान होना है, और प्रत्येक वार्ड के प्रत्याशी से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रही है टीम समाचार कैरी। 5 साल के लिए आप अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर के अपना प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं।